चैनल सागर भक्तिमाला में आपका स्वागत है। कार्तिक मास महात्मा अध्याय 18। भगवान शंकर रौद्र रूप धरकर नंदी पर सवार होकर युद्ध भूमि में पहुंच गए। भगवान शंकर जी को युद्ध भूमि में आता देख उनके पराजित गण फिर से लौट आए और सिंहनाद करते हुए शस्त्रों से दैत्यों पर प्रहार करने लगे। भगवान शंकर के भीषण रौद्र रूप को देखकर दैत्य सेना भागने लगी। दैत्यराज जलंधर हजारों बाण छोड़ता हुआ भगवान शंकर की ओर बढ़ने लगा। सुम निसुम और अन्य राक्षस वीर भी शंकर जी की तरफ बढ़ने लगे। भगवान शंकर जी ने जलंधर के सब बाण जालों को काटते हुए अपने बाणों की ऐसी आंधी लाए कि युद्ध भूमि में हाहाकार मच गया। भगवान शंकर जी ने खड़गौरमा नामक दैत्य को अपने फरसे से मार डाला और बलाहक का सिर भी धड़ से अलग कर दिया। इस युद्ध में दसवर भी मारा गया। शिवगण किसी ने प्रचंड नामक दैत्य का सिर काट डाला, किसी को नंदी ने मारा और कई दैत्य उनके बाणों द्वारा मारे गए। यह देख जलंधर ने अपनी सेना के भयग्रस्त दैत्यों को धैर्य देने लगा, लेकिन ये राक्षस युद्ध भूमि से पलायन करने लगे। तब महाकुद्र जलंधर ने शिवजी को ललकारा और 70 बाण मारकर शिवजी को बहुत कष्ट पहुंचाया, लेकिन शिवजी उसके बाणों को काटते रहे। शिवजी ने जलंधर के रथ की ध्वजा, छत्र और उसके धनुष को काट दिया। फिर 7 बाणों से जलंधर के शरीर में भी तीव्र आघात पहुंचाया। धनुष के कट जाने पर जलंधर ने अपनी गदा उठाई और युद्ध करने लगा। शिवजी ने उसकी गदा को टुकड़े टुकड़े कर दिए। इससे दैत्यराज जलंधर को समझ आ गया कि भगवान शंकर उससे अधिक बलवान और शक्तिशाली हैं। इसलिए जलंधर ने गंधर्व माया को उत्पन्न कर दिया, जिस कारण अनेक गंधर्व अप्सराओं के गण पैदा हो गए। वीणा और मृदंग आदि बाजों के साथ नृत्य व गान होने लगा। इससे अपने गणों सहित भगवान शिव जी भी मोहित हो गए और उन्होंने युद्ध करना बंद कर दिया। फिर काम मोहित जलंधर जल्दी से भगवान शंकर का रूप धारण कर वृषभ पर बैठकर पार्वती के पास पहुंच गया। उधर जब पार्वती ने अपने पति को आते देखा तो अपनी सखियों का साथ छोड़ दिया और आगे आई। उन्हें देख कामातुर जलंधर का वीरपात हो गया और उसके पवन से वह जड़ भी हो गया। माँ गौरी ने उस दानव को पहचान लिया और उसी समय वह अंतर्ध्यान होकर उत्तर की मानस पर चली गई। तब पार्वती ने विष्णु जी को बुलाकर दैत्यराज जलंधर का वह कृत्य बताते हुए प्रश्न किया कि क्या आप इस घटना से अवगत हैं। भगवान विष्णु ने उत्तर दिया कि हे माता, मुझे आपकी कृपा से यह सब ज्ञात है, और हे माता, अब आप जो भी आज्ञा करेंगी मैं उसका पालन करूँगा। जगत माता ने विष्णु जी से कहा कि उस दैत्य ने जो मार्ग खोला है उसका अनुसरण करना तुम्हारे लिए भी उचित है। इसलिए अब मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि तुम उसकी पत्नी का पतिव्रत नष्ट करो, तभी वह दैत्य मारा जाएगा। भगवान विष्णु जी माँ पार्वती की आज्ञा को सिरोधार्य करते हुए छल करने के लिए जलंधर के नगर की ओर चल पड़े। तो यह कार्तिक मास महात्मा अध्याय 18। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।